अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, ये कैसा अजीबो गरीब इलेक्शन है जिसमें हारने वाले तो धांधली धांधली का शोर मचा रहे हैं, जीतने वाले भी। हारने वाले फॉर्म 45 लेकर टीवी पर बैठे हैं तो जीतने वाले भी। हारने वाले तो अपनी हार का रोना रो ही रहे हैं, पर जीतने वालों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये हमारी जमहूरियत। मुझे तो खैर 33-34 साल हो गए, मेरे हज़ारों कॉलम इस बात के गवाह हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये कोयले की कान है। और कोयले की दलाली में मुंह काला होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस बार ज़रा काम थोड़ा आगे चला गया है, तरक्की पजीर है माशाल्लाह। हमारी जमहूरियत को हो गया है हैज़ा। कहीं ये उल्टियाँ कर रही है, कहीं ये पेचिश का शिकार है। कराची से लेकर सिंध, कलात, पता नहीं पंजाब तक जो मनाजर सोशल मीडिया और सारी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है, वो एहतजाज नहीं है, वो जमहूरी हैज़ा है। अगर हजम नहीं कर सकते, अपने मुंह से बढ़ाने वाला मुंह में फिट नहीं बैठता, हल्क में फंसता है, तो रहने दो। हमी दाल चावल वगैरह से पेट भर लो। देखो बात सुनो, हर बंदे ने अपना फॉर्म पता नहीं 45 या ये 45 नहीं है, ये 420 फॉर्म है और वो उसके असली होने का दावा कर रहा है। कहानी क्या है? टोटल ठप्पे लाओ तो ठापा खाओ। पाकिस्तानी जमहूरियत क्या है? ठप्पे लाओ तो ठापा खाओ। और ये नया नहीं है, कभी इसकी शिद्दत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। रोटी कपड़ा मकान जब भुट्टो साहब ने कहा था तो मिल गया था। फला हमारी सोशलिज्म, हमारी मैशत है, वो मिल गया था। हुआ क्या? पहली बार बड़ी मेहनत करके भुट्टो साहब ने क्या तोप चलाई कि खलीजी रियासतों की तरफ मजदूरी के लिए, यानी बच्चों को कहा निकलो मुल्क से बाहर जाके अपने माँ बाप का, बीवी बच्चों का पेट भरो। ये दैट वाज द सोल्यूशन। अच्छा, तो मगरबी जमहूरियत की देखो, हमने मगरब के जो हाल उसके रेलवे का किया है, उसकी तालीम का किया है, उसके इरिगेशन सिस्टम का किया है। पिछले दिनों में ये कैंपस वाली नहर, मेरी गुजरगाह है वो, खुदा की कसम गारे के, पल के या गंद के पहाड़ थे। इसका मतलब है ये पिछले 40 साल से 30 साल से बाल सफाई ठीक हुई नहीं थी। पहली बार ठीक हुई है। पहाड़ बने हुए थे। हर साल होती है पाल सफाई, पूरी रकमें खा जाते हैं। पाल सफाई के नाम पे थोड़ा सा हाथ पल्ला मारा, कार्रवाई डाली, निकल गए। आज पहली दफा हुआ, मैं हैरान रह गया। इस कैंपस के किनारे हॉस्टल नंबर 1 में 5 साल गुजारे। मुझे बहुत अच्छी तरह, ये नहर मेरी सहेली है, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है इसका। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें लगा, थोड़ी सी अक्ल भी नहीं है। हर काम इन्होंने उसको डिजिटलाइज, तो मॉडर्नाइज, तो पता नहीं क्या करने की कोशिश की है। इधर मौत पड़ती है, उसकी वजह है। वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मोटी बात, ठप्पे लाओ तो ठप्पा खाओ। ये बात सुनो, मैंने कल कहा था, लोगों याद रखना, मेरा इस निगरानियों के साथ मैं तो इनकी शक्लें भी याद नहीं, मेरा इनके साथ कोई अनाद नहीं। इन्होंने पिछले दिनों भी महंगाई बढ़ाई, पहले बढ़ाई, अब फिर बढ़ाई। ये फैसिलिटेटर्स हैं आने वाली हुकूमतों के। मैंने कल भी कहा, PDM 1 निगरानी PDM 2 जो आने के लिए ना कंगी पट्टी कर रहे हैं, लिपस्टिकें लग रही हैं, तो पता नहीं मेकअप शेकअप हो रहे हैं, डिजाइनर्स कपड़े निकाले जा रहे हैं। ये PDM 3 है। ये जो निगरानी थे, इनकी महंगाई इनके खाते में डालो, एडवांस में इनका इस्तेकबाल करो। तुम्हारे ज़हनों में ये बात होनी चाहिए। इनको फैसिलिटेट करने के लिए ये वारदातें की गई, इनकी औकात कोई नहीं, तो इनको गालियां पड़ते रहे। इनकी तो टके की औकात नहीं है बेचारों की। बाकी जिन्होंने इलेक्शन लड़ने उनके लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल रास्ते अब हमवार नहीं रहे। चलें, बिल्कुल दुरुस्त। आगे चलते हैं साहब। हुर्रों के रूहानी पेशवा और GDA के सरबराह पीर पगाड़ा ने कहा है कि हुकूमत 10 माह नहीं चल सकती, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। 2.5 माह पहले इलेक्शन फरोख्त किए गए, अदायगी भी हो चुकी थी। जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर दिखाई देता है।
हारने वाले तो सड़कों पे हैं पिछले 75 साल से, ये कौन सी नई बात है। और दूसरी बात ये है, मैं एक दो बार मिला हूँ इनसे, स्वीट आदमी हैं, ख़ास तौर पे इनके भाई, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो तो बहुत ही स्वीट आदमी हैं। लेकिन ये बात गलत है। उसकी वजह है बेटा, दुनिया में जैसे फैशंस ट्रेंड्स बदलते रहते हैं ना, फटी हुई जीनें आ गई, कभी टाइट वो क्या, कभी जीन्स आ गई, कभी फ्लैपर आ गया, कभी स्ट्रेट आ गया, बदलते हैं ना जी। आप तो खातून हो, आपको मुझसे करोड़ गुना बेहतर। इसी तरह ये दुनिया ग्लोबल विलेज है जिसमें बाकी किस्म के फैशन भी बदलते हैं। अब मार्शल लॉ का बज़ाहिर तो फैशन नहीं है, इम्कान भी नहीं है। सबूत परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, ही वॉज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत आला इंसान थे वो उन्होंने भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहलवाया, मार्शल लॉ नहीं लगाया, चीफ एग्जीक्यूटिव ये वो वगैरह। अब कुछ चीज़ें हैं जो चाहे दिखावे के लिए वो करनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है ये जो मार्शल लॉ वाली बात है ये है आउटडेटेड। अच्छा, बाकी ये एक बात होता है कि खोते के ऊपर मोटा मार्कर लेके लकीरें बना दो, एक बारिश आएगी वो ज़ीब्रा नहीं रहेगा, फिर खोते का पुत्र अंदरों निकल आएगा। ये हमारे आपके दादा का शेर है, देखो सुना मैं रहा हूं, कागज के फूल लेके सर पे सजा के चली हयात, निकली बैरूने मुल्क तो बारिश ने। हाँ, कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, निकली बैरूने शहर तो बारिश ने आ लिया। ये कागज के फूल हैं जो आजकल कैट वॉक हैं, ये वो रिहर्सलें हो रही हैं, फलाना ब्रीफिंग, ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, बोगस। मतलब आपने खोतों पे अगर ज़ीब्रे बना के उनको लकीरें लगा दी हैं तो एक आध बारिश की मार है और सोना आने वाली है। ये मैं को फोरकास्ट वगैरह सुनता था। अच्छा देखो बात सुनो, ये पुरानी बात है, एक ज़माने में नहर पे कुत्ते बिका करते थे, खासी पुरानी, 15-20-25 साल पुरानी। तो मेरे एक दोस्त की बेगम वो भाभी हमारी ना पपीज़ ले आई, 2 अल्सेशन और ये और वो, कान भी उनके अल्सेशंस की तरह खड़े, और बिल्कुल वो पहली बार नहराया तो कान भी उनके गिर गए, वो केमिकल लगा के खड़े किए हुए वो कुत्ते। अच्छा, नहलाने से उनका रंग भी पता लगा है, हमें बिजबला हमारा गलियों से पकड़ के लाए। तो इसलिए ये हमारा जो है जमहूरियत के इस मुल्क में लोगों को बात समझ नहीं आती। ये फैशन ज़्यादा लोग हैं, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, तो जमहूरियत हो तो सदके जामा, पर हो तो जैसे तुम जाली दूध को दूध समझते हो, इसी तरह तुम इस फ्रॉड को भी जमहूरियत समझते हो, तो ठीक है। अच्छा बात सुनो, मेरे अपने साथ एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं असलम गुम्मन, मेरा उनके साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। उनकी किताब का हाँ ये सच है, वो नैब के फ्रंटियर में सरबराह रहे, यहाँ रहे, पता नहीं है इसके कोई एंटी करप्शन के हेडर है, ये वो सारा, वो मुद्दतों से रिटायर्ड हैं। अब वो उनका भाई पीटता फिर रहा है कि वो गाड़ी और ड्राइवर समेत गायब हैं। अच्छा, मेरा बहुत पुराना बहुत ही प्यारा दोस्त रशीद भट्टी, उसका बेटा हमारे भतीजों बेटों की तरह है, अमर भट्टी, वो जीता है इलेक्शन, कल से वो भी सुना गायब है, मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताया। तो ये इस तरह की सूरत हाल में फिर रिलैक्स एंड एंजॉय वाली सिचुएशन है। जी आगे चलो। साहब, और आज की बड़ी और अहम खबर, खबर भी सुनाओ। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देने के अलावा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने खौफनाक इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा 70 हज़ार की लीड टीम की लीड को हमने शिकस्त में बदला। मैंने इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैंने जो जुर्म किया है उस पर मुझे सजाए मौत दी जाए। मैं नहीं चाहता 71 का वाकया दोबारा हो, इसलिए अपने ज़मीर का बोझ खुद उतार रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की गई। जबकि मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि बानी पीटीआई का अमेरिका को मुदाखलत की दावत देना मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। उसको तो छोड़ो, मरियम औरंगजेब केड़ी बेचारी, उसकी इसको ना किया करो। ये स्मॉल फ्राइज, ये तो एक्स्ट्रा सी बात ना किया करो। जो मेन बंदे अव्वल तो उनकी भी नहीं करनी चाहिए, ज़बान गंदी होती है, लेकिन मजबूरी है हमारी, हमारा प्रोफेशन इस तरह का है। रह गया कमिश्नर का इस्तीफ़ा, तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, देखो बात सुनो, एक कैरियर ऑफिसर है,
कमिश्नर है, यहां तक पहुंचा हुआ है एज अ ब्राइट फ्यूचर। अब आई डोंट नो ये क्या लेवल होगा। कैरियर ऑफिसर्स इस तरह की हरकतें नहीं करते। क्या लेवल होगा जिसने उसको ना उधेड़ के रख दिया। ये उधेड़ के रख देने वाली बात है ना। यानी उस बंदे ने, अच्छा अब वो इलेक्शन कमीशन, भाई तुमने कोई खत तो नहीं इस तरह की बातों में भेजे जाते ना, वो तो ऑफ द रिकॉर्ड होता है। अब लाहौर में लाहौर का कमिश्नर अगर उसका भी कोई इस तरह का ज़मीर बेदार हो जाए तो ये, लेकिन मेरे लिए ये किसी जलजले से कम नहीं है। हैरत अंगेज बात है। मैं उठा भी देर से हूँ, मुझे नहीं पता, मैं हैरान रह गया हूँ आपकी। एक कैरियर ऑफिसर, देखो कोई होते हैं, कोई और तरह के लोग होते हैं वो जो इस तरह का जुए खेलते हैं या फलाना। कैरियर ऑफिसर बड़ा मुहतात होता है। उसको माँ बाप औलाद के बाद अगर कोई चीज़ अजीज़ होती है वो उसका कैरियर होता है, जो बहुत कीमती होता है। कम से कम उसके लिए बहुत कीमती। उस बंदे ने अगर ये बात कहा है, अच्छा अब चलते हैं इस तरफ के मरियम औरंगजेब आपने कहा तो सुन लो, ये एक और ने भी खातून ने झक मारी है इस तरह की बात। सुनो है कि अमेरिका का मुदाखलत को, अच्छा 65 की जंग के बाद आपने किसी और मुल्क को वहां जाके फिर वो मामला पैचअप हुआ, तो वो तो 65 की बात है भाई, उसको तो सदियां बीत गई हैं। अब इन नैमकों को ये नहीं पता कि ये दुनिया ग्लोबल विलेज कहलाती है, आलमी गांव और बैनुल-अक़वामी बरादरी। इसका क्या मतलब है? सैलाब आ जाए ठूठे लेके बाहर, आलमी बरादरी हमारी यूं करे, जलजला आ जाए बाहर और तुम तो किसी जोगे नहीं हो। या तुम्हारी फौज तुम्हारे काम आए वहां, या बैनुल-अक़वामी। वो एंजेलिना जूली के जूठे निवाले खाने वालों, सैलाब पे तुम्हारी बेगमात नहीं गई। एंजेलिना जूली चारपाई पे बैठी एक औरत के साथ, उससे प्यार मोहब्बत से बात कर रही। मैंने तस्वीर देखी है, मुझे नहीं पता। तो शर्म नहीं आती इनको? इस दुनिया में रहना है तो सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। तुम देखते जाओ, मुदाखलत, जमहूरियत मुदाखलत, मुदाखलत नहीं है। एटम बम बनाया है, मुदाखलत नहीं है, याद उनकी है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज हो चुका है, तुमने इतने साल बाद उसको बना के तो भंगड़े डाल रहे हो। इसका जो आका है मरियम औरंगजेब का, वो कहती है हम यानी एटमी धमाके हो की तू तो की तेरे धमाके, ये भी उनका। अच्छा वो यूएन पे, यूनाइटेड नेशंस, उस पे इंतजार, वहां जाके तकरीरें फरमानी है। कारी भी लेके जाता था वो, क्या नाम था उसका, ज़िया-उल हक का। अच्छा उस पे इंतजार, यूनाइटेड नेशंस, IMF से कर्जे उनका इदारा है। भिखारी हो तुम उनके, क्या करने जाते हो? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं नहीं समझता कि मरियम औरंगजेब इतनी जाहिल होगी। इसी तरह की बात किसी फॉरेन ऑफिस की किसी खातून ने, तर्जुमान शर्जुमान है वो, टूटी भजी पाऊंगा, फॉरेन ऑफिस में बैठ के कैसी बेहुदा बात कर रही है। क्यों नहीं? क्यों हम कहते हैं कि जी आलूदगी हो रही है, जी दिल्ली में गंद पड़ा हुआ, जो फलाना हो रहा है, तो ये ना करो तो वो ना करो। ये वो दुनिया नहीं है, और ये इतने अनपढ़ नहीं है कि इनको पता नहीं। ये मेरी दुम में नमदा कस्से हैं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो नहीं बनता। ये फ्रॉड है, ग्लोबल विलेज है, होश करो। दे हैव एवरी राइट टू इंटरफेयर। दुनिया का फैशन, दुनिया के तब्दील हो चुके हैं, और ये अब इट इज नो मोर इंटरफेरेंस। ये मुदाखलत की वो किस्म नहीं है जो रवायती हम कहा करते थे, कोई सरहदों की पामाली है। नो, कहते कुछ हो करते कुछ हो। अब IMF तुम्हें बता रहा है किधर टैक्स लगाना है, लोगों का कहां से खून पीना है, कितना पीना है, क्यों पीना है, बोटियां कितों लानी है लोगों दियां, इकोनॉमी कैसे चलानी है, क्या करना है, डूज एंड डोंट्स वो बताता है। वो मुदाखलत नहीं। बेशर्म बातें करते हैं हवा में, बिल्कुल हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ। ओए खुद मुख्तारी है, सॉवरेंटी, जिन्हों तुहाडे अनपढ़ कहते सॉवरेनिटी। सॉवरेंटी जिहड़ी है ये है, मैं खुद मुख्तार हूं, तो आप ना उसमें मुदाखलत करोगे ना। मैं तो खुद मुख्तार हुई नहीं,
वो जिनकी दाल रोटी उनके कर्जों पे चल रही है, आपका शर्म है? आई करो, मुदाखलत ना करें। क्यों ना करें भाई? ये ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, इनकी अपनी कोई वैल्यूज हैं, एक सिस्टम है, दुनिया इवॉल्व हो रही है। और याद रखना, आने वाले दिनों में इंसान को जमीन पे इंसाफ सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी देगी। इंसान को इंसाफ नहीं दे सकता। आने वाले दिनों में देखना, जिस चीज के लिए इतने गवाह चाहिए, एक रिपोर्ट काफी है। मां की कोख में क्या पल रहा है, एक रिपोर्ट काफी है। ये होता है, ये हो रहा है, और ये बात बहुत आगे जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये जमाता पास डायरेक्ट दानश्वर या इस तरह की बोल दी हैं, इन्होंने की पता। और तुम्हें पता है कि 25, 30, 40 साल, 50 साल के बाद ये दुनिया होगी क्या? दूसरी तरफ तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जोहरा बलोच ने कहा है कि इलेक्शन हमारा अंदरूनी मामला है, इलेक्शन पर गैर मुल्की नसीहतों की हमें जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, तो को मर्ज आ जाए, इलाज लियो ना दी जरूरत है। और कदम कदम पे दवाइयाँ उनकी, बिजलियाँ उनकी, खाने उनके, अब तुम्हारी नई नस्लें खा रही है, ट्रेंड्स उनके। ये जो तुम्हारे एड्स हैं, हाई गर्ल्स, ये कितने लिखे है? मेरी स्किन का ग्लो, मैं तो कभी नहीं मुतमबल करांदे लोग हैं, मैंने तो कभी नहीं अपनी माओ दादी नानियों को स्किन का ग्लो। केड़ा ग्लो? क्या हो रहा है? ये जो टेढ़े टोडे अंदर करांदे हैं ते सर्जनियां मर्जनियां, तुम कहते हो गैर मुल्की नसीहतों की, तुम तो जिंदा ही उनके बलबूते पे हो। ये जाहिल जाए बैठ के, दुनिया में कोई मामला अब पुराने मानों में अंदरूनी नहीं रह गया। तुम्हारी तरफ से यहां स्मगलिंग शुरू हो जाए हेरोइन की, तो तुम्हारा अंदरूनी मामला है। जाके दहशतगर्दी, कमाल है भाई। कल अफगानिस्तान कहेगा हमारा अंदरूनी मामला है, लोग हमारे मासूम लोग मारे जाएं, और वो कहें अंदरूनी नहीं होता। ये दुनिया बहुत बुरी तरह ये आपस में ना गडमड होती जा रही है। कितने करोड़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क, मुख्तलिफ मुल्कों में, कहाँ है तुम्हारे कानून जिनको उठाए और चाटते फिरते हो तुम मुनाफिकों की तरह? सब कुछ पता है, इनमें से किसी कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, लेकिन करते हो। तो जो बाहर पाकिस्तानी चला जाता है वो तुम्हारे अजाब से निकल जाता है। इट इज हिज चॉइस और इट इज हर चॉइस। तुम क्या करोगे वहां? और नहीं होता। ये जाहिल बहुत। एक तो हमारे ये जो स्कूल कॉलेज मदरसे टाइप, यही जहालत के मंबे हैं, ऊपर से इस तरह के लोग आ जाते हैं, तर्जुमाने फलाने। और जाओ अपनी हैसियत देखो, औकात देखो, तर्जुमाने फलाने, इधर भीख, इधर ठूठा, इधर कशकोल फलाना। IMF से कर्जा ठीक है, कोई मसला हो जाए UN भागे जाना है, वो ठीक है। वो UN कितों आई भाई? ये किस मौलाना ने बनाई है? जाने दो, मत बेवकूफ बनाओ लोगों को। गलत जज्बातियत पैदा करते हो, अपने बच्चे संभाले नहीं जाते। एदा भी ठेका, ओदा भी ठेका, ओदा भी ठेका, ओदा भी ठेका। कितना रहमदिल बाप हो, अगर उसके अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं, कि ये मासी दे पुत्र दे घर पहुंच जाएगा कि हाँ थोड़ा की हाल है? अकल करो। ठीक है, चलो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, नवाज शरीफ को पूरे प्रोटोकॉल से पाकिस्तान वापस लाया गया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने उन्हें सी ऑफ किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नादरा के अमले को बुलाकर उनकी बायोमेट्रिक कराई गई। और तो और सजा याफ्ता मुजरिम ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया। क्या आप समझते हैं कि साड़ी गल हो गई है के बावजूद नून लीग के साथ हाथ हो गया? नहीं, नून लीग के साथ किसी ने हाथ नहीं किया, इनके पल्ले कुछ नहीं, ये बर्बाद हो चुके हैं। वो 3 साल हो गए मुझे ये कहते हुए, वही जून जुलाई का महीना, तपती हुई रेत, नून लीग ऊपर पड़ा बर्फ का ब्लॉक है। कल भी ये बात हुई थी, तो मेरे लिए तो कोई हैरान कुन नहीं। ये लोगों की नफरत में इजाफे का बायस बना है। जो कोई झूठी सच्ची इन्होंने 4 सीटें जीती हैं ना, लोगों के अंदर नफरत जर में खा गई है। अब उल्टे भी लटक जाओ तो नहीं होना। और एक बात याद रखना, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि व्हेन अ पॉलिटिकल
पार्टी फेल्स, मतलब फेल से मुराद यहाँ और है कि वो लोगों की नज़रों से गिर जाए, तो फिर उस पर मेहनत बंद कर दो, बेहतर है नई बना लो। नवाज शरीफ एंड कंपनी एंड फैमिली हैज बिकम अ सिंबल ऑफ व्हाट, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड भाई। और वैसे भी देखो, कुर्बानी के जानवरों को मतलब ज़बह करने से पहले, उनकी कुर्बानी से पहले नहलाया धुलाया, ईद मुबारक, ईद मुबारक ना लिखो, इलेक्शन मुबारक मेहंदी से लिख दो, पटा पुटा पा दो उन्होंने वगैरह, बच्चे लैके फिरते फुरते मौज करते हैं, अगले दिन होते टिक्के कबाब ये वो वगैरह, तो वो प्रोसेस शुरू है, इसमें क्या है। और प्रोटोकॉल ये वो। बात सुनो, शुएब मंसूर मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, उसकी फिल्म थी बोल पता नहीं क्या पार्ट 2 के लिए, तो उसका जुमला था, उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, अगर जितवा नहीं सकते थे तो बुलाते क्यों हो, जितवाते नहीं हो तो बुलाते क्यों। इट इज ओवर। ये चूंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो फिर भी जिंदा रह जाती, ये एक फैमिली का नाजायज कब्जा था, कर्टसी ज़ियाउल हक। इसने एक ना एक दिन खत्म होना, और अब जो नई नस्ल है तुम देखना। हसन साहब आगे चलते हैं। इलेक्शन के बाद खास तौर पर सूबों में वज़ीर आला की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसमें ख़वातीन को भी टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखो बात सुनो, मुझे किसी ने कोई दिखाने की कोशिश की, मैंने कहा परे, और ये मैं कई मामलात में करता हूँ। मैंने कहा मैं सेल फोन रखता ही इसलिए नहीं, अदरवाइज मैं भी औखा सौखा होके कोई टुटा भजा सेल फोन अफोर्ड तो कर ही सकना ना। आई डोंट वांट। तो जो आदमी इस तरह, जो शख्स जो भी हो, खवातीन के बारे में बदज़बानी, वो किसी माँ ने नहीं जना, या तो तुम मुझे सच करो, इरिटेट करो, झूठ बहुत कुछ भी नहीं, आपका एक सियासी इख्तलाफ है, आप भौंकते हो, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी माँ ने नहीं जाना, तुम किसी दरख्त पे हो गए हो, या मैन होल का ढकना खुला है और तुम बरामद हो गए हो चूं चूं करते। ये नहीं हो सकता, एक हद होती है। मैं कुछ लोगों को हमेशा साहब और ये वो उनका एहतराम से जिक्र करता हूँ, कुछ का मैं, क्योंकि मैं लिबर्टी लेता हूँ, मेरा एज ग्रुप है, मुझसे बड़ा हो कभी। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का, मुझे उनकी पॉलिटिक्स पसंद थी नहीं थी फलाना, बिल्कुल नहीं, ये हमारी हैं बेटियां, इनको और तरीका, लेकिन ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना जितनी मुझे बताई गई, खुदा की पनाह यार, अपने आप से घिन आने लगती, कतन नहीं। ये बच्ची हैं हमारी, वह ठीक है, अपना अपना है, या कोई एकेडमिकली बात गलत करे, फजूल करे, उसको वैसे कहोगे अब फजूल बात कर रहे हैं, चाहे लो अनपढ़ हो, बिल्कुल दुरुस्त। उस हद तक जाओ जिस हद तक अपनी माँ बहन बीवी बेटी के साथ जा सकते हो गुफ्तगू में। मोहम्मदा को मैं कह देता हूँ कि यार फिर बेटा ये तो क्या यार स्टूपिड बात कर रहे हो, क्या है मकाना बात है, फलाना है, आर्गुमेंट होता है, डिबेट होती, ठीक है, कतन गलत है, ये नापसंदीदा है, और खुदा का वास्ता ये आपको अंदर से खा जाता है। इस तरह के रवैये आपको बहसियत इंसान कमतर कर देते हैं। हमको औलिया तो है नहीं, तो जरा बेहतर एक हद के अंदर रहते हुए अपने गुस्से का, नफरत का, नाराजगी का इजहार करें, बिल्कुल करें। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। चौधरी शुजात ने कहा है कि कौमी मुफाहमत के लिए सबको आगे बढ़ना होगा, जबकि ख्वाजा साद रफीक ने खास मुद्दत के लिए कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी है, ऐसा मुमकिन है? देखो, ये जो चौधरी साहब ने कहा या जो साद रफीक ने, मैंने उनका पढ़ा है स्टेटमेंट, ये खबर भी पढ़ी है, तो ये होता है सियासत में और जमहूरियत में, और खुदा का वास्ता। लेकिन मुझे खुशी है वो अवेयरनेस पैदा हो रही है। एक ज़माने में मैं कल्ला ही पागल सी, अब यूथ कहते हैं, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये बहुत बड़ा एहसान है, हमारा रेंज बढ़ गया। और सलाम हो प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ को, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने खुद मुझे बताया था कि मुझे बहुत से लोगों ने मना किया कि ये आपके खिलाफ जाएगा, मैंने कहा मेरे खिलाफ भी जाता है जाए, मेरी कौम में अवेयरनेस आए, सुभान अल्लाह, उनके लिए दिल से दुआ निकलती। ये वाक़या उन्होंने मुझे खुद बताया, ये उनका एहसान है। लिख लिख के मेरी
तो 14-15 किताबें सामने पड़ी हैं, 2-3 मिसिंग हैं। नहीं असर हुआ था जो अब चंद सालों से हो रहा है कि जमहूरियत हो तो मैं उसकी इज्जत करूं। ये तो जमहूरियत के नाम पे बदमाशी है। एक फ्रॉडिया आ जाए दाढ़ी दूढ़ी रख के, वो गंड कप, तो बारिश आदमी है, उसके ने यहां एक टिक्का भी लगाया हुआ है, वो फ्रॉडिया, क्या होगा? ये चुड़ैल है, ये जमहूरियत नहीं है, ये उसकी पैरोडी है, शैम डेमोक्रेसी है। तो ये जो बातें आप कर रहे हो, या जो शुजात ने, या साद रफीक ने, तो ये मुझसे बेहतर जानते हैं ये लोग। हमारा तो अमली सियासत से ताल्लुक कोई नहीं। सो दीज जेंटलमैन दे नो इट बेटर कि ये ना सियासत है ना जमहूरियत है। और सियासत होती ये नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ को तो कुछ चज दी नौकरी ना मिलती। सियासतदान कायदे आज़म सानी, ओए ये यही हो सकता है। सियासत होती तो ऐसा होता। सियासत होती है तो इब्राहिम लिंकन जैसा बंदा 6-7 दफा हारने के बाद एक प्रोसेस से गुजर के आता है, हम्बल बैकग्राउंड, बिल्कुल ठीक है, और पूरी जिंदगी उसका फख्र रहा। उसके बाप के पेशे किया, उसके ताना भी दिया, तो उसने कहा कि मेरा तो फख्र है भाई, तुम क्या बात करो, ये छोड़ो, ये जाली एवं प्रमोट हो कि फलाना बन गए, टमकाना बन गए, एवं छोड़ो। ठीक है। वैसे हसन साहब, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी शुजात ने अडयाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की है। खानदानी ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात गैर सियासी थी। आपके ख्याल में दोनों बरादरान ने 2 घंटे 40 मिनट में एक दूसरे की खैरी दरियाफ्त की होगी? की हाल है ਤੁਹਾਡਾ की हाल है, और सुनाओ। नहीं बेटा, तो फजूल बात है, बकवास बात है, इतनी देर में हाल चाल तो चौधरी साहब को घर बैठ के भी पता होगा कि हाल की है बरादर खुर्दा। ये कैसी फजूल बात है? इट हैड टू बी ए पॉलिटिकल मीटिंग। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, उस पर गुफ्तगू हो रही होगी ना कि जी वो मलमल ते कुर्ते थे हूँ छड़ के हूँ वो ड्राई क्लीन करा रहे हैं, तो मैं ये क्या फजूल बात है। और एक बात याद रखना, ये जो सियासी मुकालमे की अभी आपने पिछले उस सवाल में कहा था ना कि जी वो कौमी हुकूमत उठानी, कौमी हुकूमत के लिए तो कौम ज़रूरी है। और वो जो शुजात साहब ने कहा, तो एक बात याद रखना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहमानी और शैतानी कुव्वतों में मुकालमा नहीं हो सकता। अगर हो तो कहो एक जैसा है। बायजीद जल्दरम ऑटोमन एम्पायर का द ग्रेटेस्ट एम्परर और अमीर तैमूर दोनों मुसलमान। फैसला कहाँ हुआ? मुकालमा काम नहीं आया। ये बातें बुतें कर देते हैं। अमीर तैमूर का और बायजीद यल्दरम का क्या हुआ था? ऑटोमन्स कुछ देर के लिए सस्पेंड हुए तो वो इसीलिए हुए थे। तो बेशुमार तारीख में मिसालें। नहीं होता भाई, रहमानी और शैतानी कुव्वत में कैसा मुकालमा। अब ये मैं नहीं कोई जजमेंट दे रहा कि रहमानी कौन है शैतानी कौन है, कि दोनों ही शैतानी है, मुझे नहीं पता। लेकिन देयर कम्स अ स्टेज इन लाइफ यू जस्ट कैनॉट कम्युनिकेट। बंदा कहता है बस ठीक है, अब आप नहीं या गाख नहीं, वो एक स्टेज आ जाती है, उसको इसलिए चढ़ो। और हमारे यहाँ बहुत सी इस्तलाएँ हैं मरियम जो बतौर फैशन, आई मैं डेमोक्रेट, बस तू कादा डेमोक्रेट है। मसलन आप वेस्ट के बारे में बात करो, एहसास से कम तरीका चबलो, ये एहसास से रियलिटी है। कहता है ना, इकबाल ने कहा था कि एहसास से ज़ियां जाता रहा। एहसास से ज़ियां होना ज़रूरी है, ये एहसास से कमतरी नहीं होता। एहसास से कमतरी बिल्कुल और चीज़ है, ये है एहसास से रियलिटी। जब मैं वेस्ट को ग्लैमराइज करता हूं, क्यों नहीं करता, वो हमारे बड़ों के जो हिदायत हैं, तालीमात हैं, अमल वो करके पहुंचे मरीज तक, वहां हम मुनाफिक हैं, खत्म। एहसास से कम तरीका है। वाह, खूबसूरत आदमी को आपको नजर आता है, खूबसूरत बूढ़ा नजर आता है, खूबसूरत औरत, खूबसूरत बच्चा, पार्क में मेरे साथ चलो जरा, आई लव चिल्ड्रन एंड तो खूबसूरत, ये वो एहसास से कम तरीके। इन्हें चबलानू लफ्ज़ां दा मतलब नहीं पता। ये है एहसास से रियलिटी। बहसियत पाकिस्तानी समझ, जब तक ये शऊर नहीं होगा कि हम में ये खामियां हैं, कमजोरियां हैं, कजियां हैं, दूर कैसे करोगे? मुझे अगर यही नहीं पता कि मेरे बाल बेहंगम तरीके से पड़े हुए हैं, मैं क्यों नाई को बुलाऊंगा या उसके पास जाऊंगा? सही। बहरहाल हम बहुत से लफ्ज़ों में उलझे हुए, मतलब तो नहीं आता हमें। शरीयत को शरीयत मतलब पता ही नहीं, चंगे पलों को नहीं पता। हमारे बच्चों को जब पता नहीं 20 साल से जो
कुरान पाक तालीम में कारी साहब को नहीं था पता, आए बाएं शाएं कर रहे थे। तो छोड़ो, लफ्ज़ों का मतलब मालूम नहीं होता, अभी दबी रख दे। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सियासी कुव्वतों को एक होना होगा। वो सियासी कुव्वतां होणगियां तो एक होणगियां ने, तुसीं सियासतदान हो, पूरे दा पूरा खुनबा बूटों सैंडलों समेत। क्या है ये? व्हाट इज दिस? तुम सियासी कुव्वतें नहीं हो, तुम तिजारती, इक़्तिसादी, कारोबारी कुव्वतें हो। इज योर टूल। पाकिस्तान में सियासत, अब वो कल जिनकी मैं तारीफ कर रहा था, कुछ और लोगों ने भी कहा कि भी उन्होंने अपने छोड़ दिए वो जीत के, तो ऐसी एक्सेप्शंस के अलावा ये नहीं कहता कि 100%। तो हमारे यहाँ अच्छे लोग हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। मैं क्या करूं? तो सियासी कुव्वतें, तू सियासी कुव्वत है सिर्फ, यानी उनके साथ भी जफियां और पपियां चल रही हैं। कल तक जिनकी अंतड़ियां निकाल रहे थे और सड़कों पर घसीट रहे थे, कौन लोग हो? नहीं होता। या तुम इस हद तक जाओ ना। देखो ना, मेरे और आपके दरमियान अगर इख्तलाफ है, कोई झगड़ा है, फलाना है, वो एक हदूद के अंदर है, तो कल मिल बैठना समझ में आता है। तो अगर वो चला गया गाली गलोच और कत्ल व गारत तक, गिरदारी की जुबान काटती, फिर उसी की अंतड़ियां निकाल लें, फिर उसी के कदमों में, कौन लोग हो यार? हद होती है। सही। तो सियासी कुव्वतों को मिलकर बैठना चाहिए ताकि दोबारा आवाम नू पिंजन अच्छा साहब, दूसरी तरफ उनके खिलाफ इकट्ठा होना है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि हमें अवाम के वोटों की ताज़ीम करनी चाहिए, उनके फैसले को तस्लीम करना चाहिए। देखो बात सुनो, ये कुछ लोग हैं जो हमारे जैसी गंदी गलीज पॉलिटिक्स का भी प्राइड है। कायरा साहब से मेरी जिंदगी में 2-3, एक बैरून मुल्क हुई थी, एक तो यहाँ, लेकिन आलीशान आदमी। मैंने कभी उस आदमी को लूज टॉक करते, भंगी मारते नहीं देखा। बात खूबसूरत है। और कायरा जैसे लोगों यही दुश्मन है। पता है क्यों? इनकी वजह से सियासत लुढ़क रही है। ये 2-4-5 दाने होंगे हो जाए तो बाकी वारदाती अपना काम कर रहे होंगे। कायरा बहुत ग्रेसफुल आदमी। अच्छा, ये अच्छे लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में। मैं थोड़ा सा आज ये एक्सप्लेन करूं, चूँकि वह लगता है कि बिल्कुल ही मैं कोई ना, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो इतने कम होते हैं। मेजॉरिटी है पाकिस्तानी, क्या है इनका, क्या इमेज है? तो हम सारे तो गंदे नहीं हैं, हम में से कोई अच्छे होते होंगे, यकीनन होते हैं। ये छोड़ा नहीं है अभी कमिश्नर ने। इस तरह के भी लोग होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं, लेकिन दाने चांदी हैं। अच्छा, ना कोई फरिश्तों पे मुश्तमिल है तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और सारी जमातें शैतानों पर मुश्तमिल नहीं हैं, तो बावकार होते हैं। जिस तरह मैंने कल परसों साद रफ़ीक का जिक्र किया, राना सनाउल्लाह ने कोई आए बांश आई, ये वो कोई जलेबियाँ नहीं तली, साद रफ़ीक ने मुबारकबाद दी। हाफिज नईमुर रहमान भी हसन साहब, खूबसूरत बात है। कौन? हाफिज नईमुर रहमान। हाँ, सुभान अल्लाह, उन्होंने तो खैर मिसाल कायम कर दी। दो बावकार लोग हों तो पता है कैसे बिहेव करते हैं, जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और रिचर्ड द हार्ट, क्या कहते हैं, द लायन हार्ट, वो करते थे। ये अभी कमी लुचे लफंगे अभी फुटपाथों से लड़न वाले, ये वो सारे इस तरह की बात है। तो पार्टी वो बेहतर है जो, मैं कल जमात इस्लामी की बात, अच्छे लोग हों लेकिन अकल भी हो। मेरा मैं अच्छा, मैं किस काम का। ऐसे लोग ही एग्जाम्पल सेट करते हैं। साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।